तो ये बात योगी आदित्यनाथ को भी समझानी थी ना। वो तो हजारों लाखों की भीड़ में कह रहे हैं, कल को मान लीजिए कनेक्शन नहीं निकला तो जाके फिर रैली करके बोलेंगे कि मैंने जो कहा था वो गलत था। अपराजिता जी, वो शीर्ष नेता आपके नेता है ना, हमारे और पब्लिक के नेता नहीं है ना कि हम मान लें कि शीर्ष नेता ने कह दिया तो ब्रह्म वाक्य हो गया। सबूत बताइए ना भाई के पास ये तंत्र है कि आप काला धन खोद के निकाल लेते हैं, तो फिर नोटबंदी नहीं करनी थी, चलने देते कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति सदिच्छा रखने वाले व्यवसायी के घर छापे मारिए। अगर एजेंसियां स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से वो छापे मार रही हैं, तो हो सकता है मारा हो और ये बीजेपी का आदमी पकड़ा गया हो। बिना जांच एजेंसीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के योगी आदित्यनाथ रैलियों में क्यों दावा ठोक रहे हैं कि अखिलेश यादव का आदमी है? कि इतनी हड़बड़ी में क्यों है योगी आदित्यनाथ जी? देखिए, हमारे पास सबूत है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो बताइए, फिर आप बताती भी नहीं है, फिर आप कहती है हमारे पास सबूत है, और आप कहती है कि सीएम ने कह दिया इसलिए मान लें। जहां तक सबूत की बात होती है, टीवी चैनल पर सबूत नहीं रखे जाते हैं और रैलियों में रखे जाते हैं। आपके बड़े नेताओं के कहने का बयान क्या सुप्रीम कोर्ट में चलेगा कि योगी आदित्यनाथ ने रैली में कह दिया था, इसको सबूत मान लिया जाए? और दूसरी रैली में अखिलेश यादव बता रहे हैं कि बीजेपी कितनी बेईमान है कि उसके आदमी के यहां से 250 करोड़ मिले। क्या हुआ? टंकी फूट गई? ये देखो ये। राजिता जी, जरा दर्शकों को बताइए, पीएम से लेकर सीएम से लेकर और एचएम तक सबने इसको समाजवादी पार्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जोड़ दिया पीयूष जैन को। क्या सबूत है? कैसे लोग मान लेंगे ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है? हम बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं है और मुझे लगता है कि भारतवासी भी आश्चर्यचकित नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 तक का जो समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस था, जो प्रदर्शन था, आप गुंडागर्दी की बात करें, आप अपराध की बात करें, आप आतंक की बात करें, आप दुर्नीति की बात करें, जिसे हम भ्रष्टाचार भी कहते हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब क्षेत्रों में वो अव्वल रहे हैं। नहीं तो ये नहीं अपराजिता जी, ये कोई वजह तो नहीं हो सकती ना ये मान लेने की कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार करती थी तो पीयूष जैन के घर निकला पैसा भी उन्हीं का है। कोई लिंक होगा ना? आपके नेता रैलियों में कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कोई सबूत तो दीजिए। मैं बताऊं आपको, हमारे तीनों नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नड्डा जी, इन तीनों ने कहा है, और मैं आपको कह दूं कि आधारहीन बातचीत हमारे शीर्ष नेता नहीं करते हैं। हमारे पास सबूत है और पीयूष जैन और बाकी लोगों का लिंक समाजवादी पार्टी से है। अखिलेश यादव। अरे लेकिन अपराजिता जी, कोई सबूत पब्लिक के सामने दिया नहीं, एजेंसीज ने कुछ बताया नहीं, और आपके नेता रैली में सीधा कनेक्शन भी जोड़ दिया। अगर कनेक्शन है अखिलेश यादव से तो डालिए जेल में। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ तो चल रहा है तो इलेक्शन में इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन पूरा होने दीजिए। आपने तो जजमेंट दे दिया वहां खड़े होकर कि अखिलेश यादव का पैसा है। मुझे बोलने दे, हम बड़ी परिपक्वता के साथ शासन करते हैं। गवर्नेंस इज अ वेरी सीरियस मैटर। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को तफ्तीश के बिना जेल में डाल दें। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जो प्राइमा फेसी एविडेंस आया है उसके अनुसार पीयूष जैन का इनके साथ नाता है। कैसे? वो प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है? जैसा कि वो प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है अपराजिता जी? देश की जनता जानना चाहती है। देखिए, जैसा कि अभी रागी जी ने कहा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा कि जब तक आग नहीं होती है तो धुआं कहीं नजर नहीं आता। नहीं, आग और धुआं से थोड़ी चलेगा सर। ये मैम, ये मुहावरों से नहीं चलेगा ना काम। इलेक्शन में खड़े होकर सीएम बोल रहे हैं कि पैसा उनका है, तो आप आग और धुआं थोड़ी बताएंगे। पूरा हिसाब बताइए किसका है। प्राइमा आपने शब्द इस्तेमाल किया, प्राइमा फेसी जांच में कनेक्शन मिला है पीयूष जैन और अखिलेश यादव का। वो प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है? देखिए, जब तफ्तीश चलती है, जब जांच होती है, मैं प्रशासनिक अधिकारी रही हूं, तो बातें पब्लिक में नहीं कही जाती हैं। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम आए। लेकिन निश्चित तौर पर सबूत है, इसलिए हमारे नेतागण तो एक मिनट मैम, जब जांच चलती है, आप अधिकारी रही हैं, जांच चलती है, पब्लिक के बीच में बातें नहीं कही जाती हैं, तो ये बात योगी आदित्यनाथ को भी समझानी थी ना। वो तो हजारों लाखों की भीड़ में कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से कनेक्शन है। कल को मान लीजिए अपराजिता जी, कल को मान लीजिए कनेक्शन नहीं निकला तो जाके फिर रैली करके बोलेंगे कि मैंने जो कहा था वो गलत था। देखिए, कनेक्शन है, इसलिए तो शीर्ष नेता कह रहे हैं। किसने कहा कनेक्शन नहीं है? अब आप दोनों बात कह रही हैं, कनेक्शन है भी और अभी नहीं कहना चाहिए। कनेक्शन है,
लेकिन कहा जाता है, देखिए ऐसा जांच है किस कि बात की अभी चल रही है? तफ्तीश जांच- चल रही है और कितना पैसा बरामद हुआ, कितने सोने के बिस्किट मिले, इन बातों पर अभी हमारा कुछ भी कहना सही नहीं है, क्योंकि ये तफ्तीश जारी है। जहां तक कनेक्शन की बात है, हमने कहा कनेक्शन है, वरना हमारे शीर्ष नेता पब्लिक रैली में अरे भाई अपराजिता जी वो शीर्ष नेता आपके नेता है ना, हमारे और पब्लिक के नेता नहीं है ना कि हम मान लें कि शीर्ष नेता ने कह दिया तो ब्रह्म वाक्य हो गया। सबूत बताइए ना भाई, आप एक सबूत नहीं बता रही हैं। देखिए पब्लिक के नेता मतलब क्या होता है, गृह मंत्री बोल रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो देश के नेता हैं, पब्लिक के नेता हैं। आपने क्या कह दिया? देश के प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं, देखिए ये जुमला है, तो फिर आप कौन और हम कौन? उनके पास सारे सबूत हैं। पर अपराजिता जी, देश के प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि नोटबंदी के बाद अब जो है काला धन खत्म हो जाएगा, तो ये बंडल कैसे मिले? बिल्कुल वही तो 2 करोड़ रोजगार भी देने का वादा किया था। 2 करोड़ रोजगार, हम इस तरह 2 करोड़ रोजगार का भी वादा। बिल्कुल इस तरह के जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, इन्होंने तिजोरी में रखा था और 300 चाबियां मिली हैं, इन्हें भी पता नहीं होगा कौन सी चाबी किस ताले की तो है। ये सारे पैसा अभी इलेक्शन के वक्त थोड़ा ही आया होगा। अन्य नेताओं को पता होगा चाबी किस ताले की। विजय राठी जी, आप सुन रहे हैं, अपराजिता जी का तर्क ये है क्योंकि एचएम, सीएम और पीएम कह रहे हैं, तो अब मान लीजिए कि ये आपसे जुड़ा हुआ आदमी है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी पत्रकारिता को सलाम करता हूं। बहुत दिन बाद ऐसा देखने को मिलता है कि इतना सवाल पूछे जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख। दूसरा, आप देखिए इन्होंने तो सब कुछ खत्म कर दिया हिंदुस्तान से। इन्होंने कह दिया कि जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उन्होंने कह दिया बस वही हो गया। उसमें लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं है कुछ भी, उसमें अदालतों पे यकीन नहीं करना है, जो यकीन करना है बस वो उन्होंने कह दिया। ना किसी जांच पे यकीन करना, चाहे वो एसआईटी हो, सीबीआई हो, कुछ नहीं। अब सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी बोलते हैं और ये बोल रहे हैं उनके पास है सबूत, इसलिए मान लेना चाहिए आपको भी, हमें भी, सबको। तो इससे आगे क्या बच गया? ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। लेकिन आप एक चीज देखिए, सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। क्या आप बताइए मुझे सोच करके कि लोकल का प्रशासन, लोकल के नेता ज्यादातर इन्हीं के, उनकी बिना मिली भगत के इतना बड़ा जखीरा घर में वो पैसे का जमा कर दिया और किसी को पता नहीं चल रहा, एलआईओ तक को नहीं पता, वहां के लोकल प्रशासन को नहीं पता। सरकार तो पिछले 5 साल से नहीं की है, और जिस राज्य से बाकी कारोबार है गुजरात, वहां भी नहीं की है। उसके बाद भी सारा दोष समाजवादी पार्टी पे मर दो। आपके सामने ये सारी चीजें। ठीक है अपराजिता जी, इसका जवाब भी आप दीजिए कि केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, गुजरात में आपकी सरकार, इतना कालाधन जमा कैसे हो रहा था? काला धन निकाला भी जा रहा है लगातार 2014 से अब तक, और आगामी दिनों में भी काला धन सबके समक्ष निकाल के रखा जाएगा। पर मैडम सवाल तो ये है ना कि जब आपके पास ये तंत्र है कि आप काला धन खोद के निकाल लेते हैं, तो फिर नोटबंदी नहीं करनी थी, चलने देते। नोटबंदी तो इसलिए हुई थी ना कि काला धन जमा ही नहीं हो पाएगा। देखिए इसी दिशा में तो यह कदम है, सोचने की बात है आप किस नजरिए से, किस पदक्षेप को देखना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि पीयूष जैन, अखिलेश यादव और इनके मित्रों के बंधु हैं, नंबर 1। नंबर 2, दुख की बात यह है कि जब उनका खराब समय आया तो अखिलेश यादव जी ने और उनके मित्रों ने पीयूष जैन का दामन छोड़ दिया। अरे अभी तो कबूल ले कि हमारे दोस्त हैं। आपने तो नहीं छोड़ा टहनी का, जैसे आपने अजय टहनी जी का नहीं छोड़ा। बिल्कुल नहीं। देखिए जैसे आप अजय टहनी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन जब तक वो नहीं कह रही, एक सबूत तो अपराजिता जी देती, वो कह रही हैं क्योंकि एचएम, सीएम, पीएम ने कह दिया, इसलिए आप मान लीजिए कि कनेक्शन है अखिलेश यादव से। रागी जी, नोटबंदी इसलिए की गई थी ताकि जो ब्लैक मनी मार्केट में आ रहा था, और ये सारे पार्टियां कर रही थी कि हमारे यहाँ एक समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, क्योंकि गलत तरीके से पैसे का स्टॉक फाइलिंग कौन करता है ये सबको पता है साहब। आज जो है वो इत्र व्यापारी का संबंध, यदि आप लखनऊ में समाजवादी पार्टी के डिस्ग्रंटेड लोगों से बात कीजिए, सीनियर लोगों से बात कीजिए, जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से रुष्ट है, जरा उनसे आप बात कर लीजिए। इनके कई नेता व्यक्तिगत बातचीत में इस का जिक्र करते हैं कि हाँ इनके संबंध तो है। अच्छा, लेकिन रागी साहब, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के सीनियर लोग कह रहे हैं कि पीयूष जैन का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है, इसलिए मान लें। तो समाजवादी पार्टी के सीनियर में तो अखिलेश यादव भी हैं,
वो कह रहे बीजेपी से कनेक्शन है, क्यों ना मान लें कि वही सही कह रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न किया सुशांत जी। भारतीय जनता पार्टी अपने ही व्यक्ति के खिलाफ जो है वो एजेंसियों को कहेगी, जैसा कि ये कहते हैं कि एजेंसियां तो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी उसके जो मिनिस्टर के निगरानी में काम करने वाली एजेंसियों को ये कहेगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रति सदिच्छा रखने वाले व्यवसायी के घर छापे मारिए और उसको पूरे नहीं, लेकिन रागी साहब जब ये तर्क मान लिया जाए, एक मिनट रागी साहब, अगर ये तर्क मान लिया जाए कि बीजेपी का आदमी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बीजेपी अपने आदमी के यहां छापा थोड़ी पड़वाएगी, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि ये छापे बीजेपी जानबूझकर पड़वा रही है? अगर एजेंसियां स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से वो छापे मार रही हैं, तो हो सकता है मारा हो और ये बीजेपी का आदमी पकड़ा गया हो। मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्योंकि यही लोग आरोप लगाते हैं, इन्हीं लोगों का ये आरोप है कि भाई सीबीआई, ईडी, ये जितनी भी, अरे पर बीजेपी तो कहती है ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये लोग अपनी मर्जी से छापा मारते हैं, हो सकता है बीजेपी का आदमी पकड़ा गया हो। ये भी तो हो सकता है सर। जवाब दे दूं? मैंने देखिए, दूसरी बात, मैंने आपने बहुत सही अच्छा प्रश्न किया है। जो लोग जानते हैं लखनऊ की सड़कों पर, लखनऊ के जो एलीट ग्रुप है, व्यापारियों का जो समाज है, आप जरा उनसे पूछ लीजिए कि किनके कनेक्शन। अरे पर हम सबसे पूछें जिसके तहत ये एजेंसियां आ रही हैं, वो बिना सबूत के कहे कि अखिलेश यादव से जुड़ा है, मैं उनसे क्यों ना पूछूं? अगर आपका कनेक्शन नहीं है, वो हर रैली में बोल रहे हैं, 4 जगह बोल रहे हैं, आप ठोक दीजिए सब पर केस। हाँ, सारी चीजें होंगी, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज ये कहना चाहता हूं कि देखिए किस तरीके से यहाँ बैठ करके प्रवक्ता और दूसरे लोग जो समर्थक है बीजेपी के, वो गारंटी ले रहे हैं कि बीजेपी अपने लोगों पे नहीं छापे डलवाएगी, बिल्कुल साफ बोल रहे हैं और बार-बार पकड़ लिया। उन्होंने देखा किस तरीके से, जब मैंने कहा, जब मैंने बिल्कुल गारंटी 3 बार इन्होंने यही बात रिपीट की कि क्या बीजेपी अपने लोगों पे छापा पड़वाएगी। 3 बार यही 3 बार। अब राजिता जी, इसमें से कौन सा तर्क लेकर चलना है? बीजेपी अपने आदमी के यहाँ छापा नहीं पड़वा सकती इसलिए बीजेपी का नहीं हो सकता, या ये वाला तर्क लेके चलना है कि बीजेपी एजेंसीज को प्रभावित नहीं करती, हो सकता है ये बीजेपी का आदमी हो, छापा पड़ा है, अब निकल कर आ जाएगा। क्या बढ़िया था गुरु। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ कि ये अज्ञानता का परिचय न दे, इन्हें याद न होगा। कुछ समय पहले की बात है, शाहगंज निवासी भाजपा नेता और बड़े शराब के ठेकेदार ओम प्रकाश जायसवाल के आवास फार्म हाउस समेत 5 स्थानों पर छापे पड़े थे। मैं आपको बता दूं, ये जो ओम प्रकाश जायसवाल जी हैं, ये भाजपा के नेता थे, 5 स्थानों पर छापे पड़े थे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मैम, हो सकता है पीयूष जैन का भी बीजेपी से कनेक्शन हो सकता है बीजेपी का आदमी निकल आए पीयूष जैन। उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर आयकर विभाग की तरफ से छापे पर छापे हो रहे थे, तब अपराजिता जी मैं तो यही कह रहा हूं, हो सकता है ये बीजेपी का आदमी निकल आए। बिना जांच एजेंसीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के योगी आदित्यनाथ रैलियों में क्यों दावा ठोक रहे हैं कि अखिलेश यादव का आदमी है? हो सकता है ये बीजेपी का आदमी निकल आए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ये अखिलेश यादव जी का वक्तव्य था कि केंद्र सरकार की तरफ से बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। भाई, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पर वो तो दूसरे छापों की बात थी अपराजिता जी, वो दूसरे छापों की बात थी, पीयूष जैन के छापे की बात नहीं हुई थी उस वक्त। अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हम लोगों को तो स्वागत करना चाहिए, ऐसा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल स्वागत करना चाहिए। अपराजिता जी, आप इतनी सीनियर नेता हैं। अपराजिता जी, मैं बस इतना कह रहा हूं कि इतनी हड़बड़ी में क्यों है योगी आदित्यनाथ जी? अभी तो चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, इधर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई एजेंसीज की कि किसका कनेक्शन है। अभी जांच चल रही है, वो रैलियों में क्यों पब्लिक को बोल रहे हैं अखिलेश यादव का आदमी है? इतनी हड़बड़ी में क्यों है? देखिए, हमारे पास सबूत है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो बताइए, फिर आप बताती भी नहीं है, फिर आप कहती है हमारे पास सबूत है, और आप कहती है कि सीएम ने कह दिया इसलिए मान लें। सब शिक्षित लोग हैं, सुनिए, जब
जहां तक सबूत की बात होती है, टीवी चैनल पर सबूत नहीं रखे जाते हैं, और रैलियों में रखे जाते हैं। जहां तक सबूत की बात होती है, टीवी चैनल पर सबूत नहीं रखे जाते हैं, और रैलियों में रखे जाते हैं। इतने दायित्वपूर्ण हमारे बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर सबूत है इसलिए बोला जा रहा है। और आप समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं से पूछे, पीयूष जैन और अखिलेश यादव जी में क्या संबंध है, आप पूछ लें, सीधी सी बात है। मैम, और सबसे बड़ी बात, अपराजिता जी मुझे सिर्फ इतना बताइए, आप तब से कह रही हैं टीवी चैनल पे सबूत नहीं रखा जाता। टीवी चैनल पे बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे पिछले घोटालों के मामले में कई सबूत रखे गए थे, हम ही लोग डिबेट करते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कह रही हैं हमारे बड़े नेता जो है उन्होंने कह दिया इसलिए मान लीजिए कि यह हुआ है। आपके बड़े नेताओं के कहने का बयान क्या सुप्रीम कोर्ट में चलेगा कि योगी आदित्यनाथ ने रैली में कह दिया था, इसको सबूत मान लिया जाए? नहीं चलता ना मैम, संविधान ऐसे नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। आप बताइए कि किस आधार पे कह रही है, मैं मान लूंगा। अभी राठी साहब को बोलूंगा कि भाई आप गलत कह रहे थे। आपने आज छोटी सी गलती कर दी, आप अपने लोगों को भेजते कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर और उनसे सीक्रेट में मुलाकात करवाते और फिर उन्हें कैप्चर करके आज यहाँ दिखाते, तो पर बात पता चल जाती। क्या बोला तूने? समाजवादी पार्टी के मतलब हम स्टिंग ऑपरेशन करें, आप टीवी पे नहीं बताएंगी कि क्या सबूत है, हम स्टिंग ऑपरेशन करके निकालें। बिल्कुल, ये ऐसे ही चल रहा है देश। बोलिए रागी साहब। सुशांत जी, यदि छापे के बाद और रेड्स होने के पश्चात यदि ये डिक्लेयर हो जाता कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा ही होती कि देखो भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता होने के बावजूद उन्होंने छापे मारे, मरवाए, और उससे उनकी ईमानदारी में और चार चांद लग जाता। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है इसलिए भी है, दोनों स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। यदि वो अपना व्यक्ति होता और छापे मारता, तब भी होता रागी साहब, ईमानदार। अब जरा इसको हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं कि चुनाव की रैली चल रही है। एक रैली में योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि देखो बीजेपी कितनी ईमानदार है, उसने अपना आदमी पकड़वा दिया जिसके यहाँ 250 करोड़ मिले। और दूसरी रैली में अखिलेश यादव बता रहे हैं कि बीजेपी कितनी बेईमान है कि उसके आदमी के यहाँ से 250 करोड़ मिले। किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, ईमानदारी से बताइएगा जरा। पब्लिक इसलिए वोट कर देगी कि बड़े ईमानदार हैं आप, कि इस आदमी को 250 करोड़ कैसे मिले, इस पे वोट नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं जो इसमें आया हूँ। अरे पाँव करो, क्या बोला मैं? अरे यार मुझको बस लैंड करा दे भाई, तू भाई तू। म्यूजिक के बेटे बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई।